मैं दावा करता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री पद भी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार के व्यक्तित्व से छोटा है, जबकि पवार साहब राजनीति की एक दुनिया है। परिवार का मामला उत्तर प्रदेश में भी था, समाजवादी पार्टी में कुछ सालों पहले, तो वही यहाँ पे भी तो मीडिया को नजर आ गया। देखिए, वहाँ परिवार के मामले में जो वहाँ का मामला था, ठीक आप बोल रहे हैं। वहाँ आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है कि शरद पवार साहब ने नेशनल कांग्रेस पार्टी से दे दिए है इस्तीफा। अब वह अध्यक्ष पद से नहीं रहे, अध्यक्ष पद में नहीं रहे। इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शब्बीर अहमद विदोई साहब, जो कि एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। सर, चैनल में आपका स्वागत है। आखिर ये घमासान क्यों हो रहा है एनसीपी पार्टी के अंतर्गत? क्यों शरद पवार साहब को अपना इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, इस्तीफा देने के 3 कारण में से हम आभास करते हैं। पहले आपके दर्शकों का अभिवादन कर ले, उनको ये नमस्कार कर लें जो भी है। और ईद के बाद ये पहली बार आप हमारा प्रोग्राम ले रहे हैं, इसलिए लोगों को खुशियों का मुबारकबाद देते हुए आपके प्रश्न पर आता हूँ। कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से इस्तीफा देता है, 1-2 कारण नहीं। कभी स्वास्थ्य का कारण होता है, कभी आदमी के अंदर बदलाव के विचारधारा जन्म लेता है कि अब बहुत दिन हम हो गए, किसी और को मौका दे दे। और तीसरा, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो आदमी को काम करने में बाधा को उत्पन्न करती हो, तो आदमी इस्तीफा दे देता है। अब इन तीनों में से कौन से कारण हो गए, ये बात की बात है। लेकिन 82 साल की उम्र हो चुकी है और कैंसर से पीड़ित हैं, और उसके बाद भी हिम्मत पर वो चल रहे थे जैसे आज तक चले। आगे भी चलने की भावनाएं होनी चाहिए। अपना मानना ये है कि पवार साहब ने कुछ सोच समझ करके निर्णय लिया होगा, क्योंकि वो राजनीति के चाणक्य हैं। वो कोई भी निर्णय बगैर सोचे समझे तो लेंगे नहीं, लेकिन उनके निर्णय से सच में एक धक्का लगा है। लोगों के अंदर एक भावना जगी है, लोगों के अंदर संपैथी भी जगी है, और लोग ये सोच रहे हैं कि पवार साहब कार्यकर्ता का आदर करते हुए अपने लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने का काम करें। सर, पर ये भी तो देखा जा रहा है, लोग इसे अजीत पवार का जो बीजेपी के साथ साठगांठ चल रही है उसके साथ भी लोग जोड़ कर देखा गया है। कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि हो सकता है ये इसको काटने के लिए, इस बात को काटने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। या आपको लगता है नहीं, ये हेल्थ को लेकर ही कुछ इश्यू है? आपको क्या लगता है? देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। रुपये का भी सिक्का उछालिए, 2 पहलू होते हैं। एक उसका मूल्यांकन होता है और एक उसमें सरकार का मार्क होता है। हम पार्टी के जुड़े हुए सिपाही हैं। हम जानते हैं कि हमारे नेता के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। अब आगे अंदर की क्या बात है, ये पत्रकार और खोजी पत्रकार निकालते हैं। आज जब उन्होंने ऐलान किया तो पूरा हाल स्तब्ध हो गया, यानी एक जगह रुक गया। लोगों में ये बात जो आप कह रहे हैं कि अजीत पवार के जाने का, इस बात का अजीत पवार ने ही खंडन किया। आपको याद होगा 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अजीत दादा ने क्या बोला कि मैं मरते दम तक राष्ट्रवादी में रहूँगा, और सारी ये बातें हों। आज भी आपने देखा अजीत दादा ने जो कुछ भी बोला। होता क्या है कि जो आदमी जिस तरह का होता है उस तरह का अर्थ निकाल लेता है। अभी आपको कहूं कि आ मत जा, तो अगर आ के बाद हम रुक गए तो अनुमति है कि आ जाइए, और हमने कहा आ मत जा, इसका मतलब जाइए। शब्द वही है, अदायगी में फर्क हो जाती है और उसके मानी कहीं निकल जाते हैं। और राजनीति में मानी निकालने वाले ज़्यादा हैं, वास्तविकता को जानने वाले कम हैं। मगर पवार साहब की भी 2-3 शब्दों ने लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया। एक ही है कि रोटी अगर समय से न पलटी जाए तो कड़वी हो जाएगी या जल जाएगी। भाखरी ला पलटने की बात कहा, इसका मतलब कि कुछ तो है कि रोटी के जलने की संभावना है। अब रोटी कैसी जल रही है, क्यों कड़वी हो रही है, कुछ मामला है या नहीं है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पवार साहब स्तंभ है, उन्हीं पर यह टिकी हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। हम नेता और नीति दोनों से प्यार करते हैं। नेता अगर अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाकर भेजेगा हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि नीति हमारी है।
नेता हमारा है, नीति हमारी है, हम नेता और नीति दोनों से प्यार करते हैं। लेकिन अगर वो नाराज होकर जा रहे हैं तो वो पत्रकार लोग निकालते हैं। हमने तो उनके बैठक में ये नहीं देखा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखा कि नाराजगी हो। उन्होंने ये किया, लोग घेर लिए, उनको घेर करके अपना विचार वापस लीजिए, अपना फैसला वापस लीजिए, लोग अनशन पर बैठ गए। लेकिन मेरा ये है कि बड़ा नेता कर कोई भी निर्णय लेता है तो उसके पीछे पार्टी का हित जुड़ा रहता है। लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता आग्रह कर रहे हैं तो मेरा भी ये आग्रह है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब कार्यकर्ताओं के प्यार को, निष्ठा को, विचार को देखते हुए अपने निर्णय को वापस लेने का कार्य करें। सर, जैसे कि आप बता गए हैं, शरद पवार साहब ने इस्तीफा दिए के कारणों का भी तो पुख्ता कोई बात सामने नहीं आई है, पर अजीत पवार साहब ने भी अभी स्टेटमेंट दिया है मीडिया के सामने कि उन्होंने 3 दिन का विचार, यानी शरद पवार साहब ने 3 दिन का समय मांगा है पुनः विचार करने के लिए। तो क्या लगता है एक बार इस्तीफा देने के बाद शरद पवार साहब दोबारा इस्तीफा वापस लेंगे? देखिए, समय मांगने का मतलब होता है कि लिया गया निर्णय वापस लेने के लिए भी मुद्दा होना चाहिए, जिस तरह इस्तीफा देने के लिए होता है। क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, वो नेता माने आप ये सोचिए वो व्यक्ति नहीं रह गए हैं, वो राष्ट्रवादी का विचार और व्यक्ति दोनों रह गए हैं। समझ लीजिएगा, वो इतने बड़े नेता हैं कि जिस नेता की तुलना भारत के किसी और नेता से की नहीं जा सकती है। चाहे पद का मामला छोड़ दीजिए, कद के मामले पर मैं बात कर रहा हूँ। अब रह गया ये कि वो समय मांग रहे, तो समय का मतलब समीक्षा करना कि मैं अगर वापस लेता हूँ तो मीडिया क्या कहेगी कि देखो ये केवल स्टंटबाजी था, फलाना था, धमाका था, समझ रहे कि नहीं। या हो सकता है कि अपने दुश्मनों को ताकत बताना था कि पार्टी में अभी भी हमारी पकड़ है, समझ रहे कि नहीं। ये सारी चीज़ों को एक बार समीक्षा करनी पड़ेगी ना जी। जबकि पवार साहब राजनीति की एक दुनिया है, वो खुद एक चलते फिरते किताब है, समझ लीजिएगा। तो वो समीक्षा करेंगे और खुद एक बार फैसला लेंगे। फैसला लेने के बाद अगर वो वापस फैसला लेते हैं तो हम लोगों को खुशी होगी। लेकिन वो फैसला वापस लेके समय में क्या विचार रखेंगे, कौन सा बात करेंगे, कहने के लिए तो सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के आग्रह को देते हुए हम अपना लिया गया निर्णय वापस लेता हूं, समझ लीजिएगा। लेकिन उसके लिए ठोस कदम भी होना चाहिए। कारण ये कि पवार साहब अकेले राष्ट्रवादी के नेता नहीं है। पवार साहब देश के बड़े नेताओं के अलावा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जनक हैं। उसके उन्होंने पैदा किया है। तो अब यहाँ से हटने के बाद महाविकास आघाड़ी का मामला भी है टिकने का। और आप देखे होंगे एक हफ्ते से आदरणीय पवार साहब की बात जो धीरे धीरे चल रही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अब सारे पद जो है युवाओं को सौंप देना चाहिए, ये भी एक इशारा था। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि हमारी अघाड़ी चलेगी, लेकिन सीटों के बंटवारे का मामला और ये मामला भी अभी सामने है जी। अब अंदर अंदर क्या चल रहा था, लोगों ने मीडिया तो बहुत कुछ बोल रही थी। मीडिया बोल रही थी कि बड़े बड़े नेता गए पवार साहब से मिलने के लिए कि भाजपा में मेरे साथ चलिए, तो पवार साहब ने भाजपा में जाने से इनकार कर दिया जी। और उसके बाद और क्लास बढ़ा, फिर अजीत दादा ने प्रेस लेकर कहा कि हम जीते मरते दम तक पार्टी में रहेंगे। देखिए, ये परिवार का मामला है, ये प्यार का मामला है, व्यक्तिगत अधिकार का मामला है। आज भी आपने देखा आदरणीय हमारे अजीत दादा पवार ने सुप्रिया सुले को एक शब्द कह दिया, बड़ा भाई होने के नाते मैं बोलता हूँ कि तुम नहीं बोलोगी, वो नहीं बोली। भाई का आदर की, क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था ये ना हम जहाँ बता सकते हैं ना कोई बता सकता है। पर विदोई साहब, आप काफ़ी सीनियर लीडर है एनसीपी के, कुछ तो अंदाज़ा होगा कि यानी इतना बड़ा कदम वो भी बिना किसी को बताए हुए ऐसा अचानक कैसे ले लिए, कुछ तो आइडिया। देखिए, इसमें एक शेर आपको सुनाता हूँ जी। बैठे बैठे घर में हम क्यों गम का गाजा करें, बाहर निकले और थोड़ा वक्त का अंदाजा करें। अभी 2 दिन रुकिए, वक्त का अंदाजा का पता चल जाएगा। कारण यह है कि अंदाज तो अलग है, और इस पर तुलसीदास ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तीन तैसी। ये भाव और भावनाओं पर भी आधारित है। जो पवार साहब के दुश्मन होंगे वो तो यही सोचेंगे कि अजीत दादा के दबाव में आकर के इन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि ये सच्चाई से बाहर है।
कुछ और होंगे। देखिए, हमारे यहाँ मौका मिलना चाहिए लड़ाने का, जबकि ये इनके परिवार का मामला है, प्यारे पारिवारिक अधिकार का मामला है। एक परिवार का मामला उत्तर प्रदेश में भी था, समाजवादी पार्टी में कुछ सालों पहले, तो वही यहाँ पे भी तो मीडिया को नजर आ रहा है। देखिए, वहाँ परिवार के मामले में जो वहाँ का मामला था, ठीक आप बोल रहे हैं, वहाँ भी भाई भतीजे और इसी के झगड़े थे, ये बात सच है। ये पवार साहब है और वो अजीत दादा पवार है, एक बात समझ लीजिएगा। क्या ऐसा तो नहीं पवार साहब को कोई बड़ा पद दूसरी पार्टी से मिलने वाला हो? नहीं, देखिए, पद का लालची अगर होते तो उनको राष्ट्रपति बनाने से लेके क्या क्या तक के ऑफर आए थे, और आज भी आप देखते हैं कि बड़ी मीठी बोली में नरेंद्र मोदी उनके बारे में बोलता है, कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं करता है जी। समझ लीजिएगा। तो मैं अभी एक बात बोलूँगा तो थोड़ा सा लोगों को भी कुछ अजीब सा लगेगा। मैं दावा करता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री पद भी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार के व्यक्तित्व से छोटा है। आज भारत के अंदर सर्वमान्य नेता के रूप में अगर कोई देखे, जिसकी तारीफ मोदी करते हो, जिसकी तारीफ विरोधी दल करता हो, जिसको सभी लोग कहते हो, जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता हो, तो जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व भारत में राजनीति का आईना बना हुआ हो, उसके लिए पद कोई बड़ी बात नहीं होती है। पता है, आप बोले राजनीति का चाणक्य शरद पवार जी को कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य तो अमित शाह जी को भी कहा जाता है, तो ये दोनों चाणक्य मिलकर कुछ गेम तो नहीं खेलेंगे? देखिए, ये आपका सवाल अपनी जगह सही है। जिसको कोई भी किसी को गुरु बना लेता है, गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन उन्होंने एकलव्य को सिखाने से इनकार कर दिया था, तो मूर्ति से सीख लिया। सीखने के बाद में अंगूठा काट करके उसने गुरु दक्षिणा लिया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह क्या हैं, वो भाजपा वाले बोलते होंगे, हमारे लिए आदरणीय शरद चंद्र जी पवार क्या हैं, हम बोल रहे हैं। लेकिन भारत की राजनीति में जब भी पवार साहब कहीं भी खड़े होते हैं तो यह बात दिखाई देती है। एक बात नोट कर लीजिए, आज इनका क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोग तारीफ भय से करते हैं, गुण देख करके नहीं करते हैं। और आदरणीय शरद चंद्र जी की तारीफ अगर कोई भी पार्टियां करती है तो उनके व्यवहार और विचार से करती है। और मेरा मानना है कि शायद व्यवहार और विचार में ही तालमेल नहीं बैठा होगा, और कोई बात हुई होगी या स्वास्थ्य का मामला होगा, जिसके आधार पर आदरणीय पवार साहब ने पद से इस्तीफा देने का विचार किया होगा। 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि पवार साहब दोबारा अध्यक्ष पद पर नहीं आएंगे, मान लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा अगला अध्यक्ष? देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, वो पार्टी जैसे आज भी कांग्रेस में देख लीजिए, चाहे सोनिया गांधी पद पर रहे न रहे, अंतिम फैसला वही होता है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब पद पर रहे न रहे, राष्ट्रवादी जब तक जिंदा रहेगी, अंतिम फैसला पवार साहब के यहाँ ही होगा, चाहे वो पद पर रहे या न रहे। और आपने जैसे कहा कि पार्टी का क्या होगा, देखिए, एक बात आपको साफ बता दें, मैंने अभी आपसे कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी एकलव्य को सिखाने नहीं गए, तो उनकी मूर्ति से एकलव्य ने सीख लिया। हमारा नेता अगर जब तक जिंदा है और पार्टी के ऊपर बर्दहस्त रखे हुआ है, तो हम उसके चित्र को देखकर, उसके चरित्र को देखकर, उसके विचार को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके संस्कार को देखकर हम पार्टी को हर हाल में मजबूत कर लेंगे। यानी इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि पवार साहब एक डमी कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि डमी कैंडिडेट को बनाएंगे, लेकिन एक बात बता दीजिए कि जो आदमी ने जिस चीज को जन्म दिया, जनक बना, तो किसी भी आदमी का फर्ज बन जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अध्यक्ष बने, तो उनसे राय तो लेगा ही। और पार्टी के हित के लिए जो जिसने पार्टी का निर्माण किया है, तो वो पार्टी के हित के लिए पार्टी को कष्ट में देखेगा तो खुद दौड़ कर आकर के राय देगा। और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से, सहयोगियों से यही कहेंगे कि पवार साहब के स्वस्थ रहने की कामनाएं कीजिए और उन्हें समय दीजिए, विचारधारा से रहिए। राष्ट्रवादी विचारधारा है, विचारधारा के भीष्म पितामह जो है वो हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब हैं। शरद चंद्र जी पवार साहब किसी को भी अगर अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो नेता और नीति पर भेद न करते हुए पार्टी को बढ़ाने का काम हमें और आपको करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला किसी और का नहीं है, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का है। इसलिए अगर हम
पवार साहब का आदर करते हैं तो पवार साहब के फैसले का भी आदर करें। और अभी पवार साहब ने भी बयान में कहा है कि कोई भी पदाधिकारी हमारे इस्तीफा देने के बाद से इस्तीफा देने का काम न करे, न दे, तो अपने नेता जिसका आप सम्मान करते हैं उसके जुबान का भी आदर कीजिए, उसकी बात को मानिए और उसके दिए हुए सलाह पर चलने का काम कीजिए। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे साथ सभी विद्रोही साहब, काफ़ी खुल के शरद पवार साहब के इस्तीफ़ा पे बात की है। लेकिन ये तो आज पहला दिन था, अभी 3 दिन बाकी है। देखते हैं शरद पवार साहब क्या फ़ैसला लेते हैं, और फैसला लेने के बाद हमें सभी साहब से फिर दोबारा उससे मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।